कि मेरी बेटी के साथ में रेप किया गया। सर एक लड़की थी, वो डेट हो गया और दिमाग पागल हो गया। कितना सुंदर सुशील बेटी थी हमको। 4 महीने से किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं? किसी को नहीं हुई। पुलिस आपसे पूछताछ करने आई? नहीं आई। वर्दी पहना है तो कम से कम हमें इंसाफ दो। ऐसा दिन देखने के लिए पेड़ को लगाया, वो फूटने से पहले मेरे पेड़ को काट दिया गया, तो मैं कहाँ जाऊँ। इसकी माँ का कॉल आता है मेरे पास में कि बउआ नायरा नहीं रहा। मैं बोला ऐसा क्या होगा, लगता है दुष्कर्म किया और घटना करने के बाद में वो रस्सी से दबा करके है जो उसको हत्या किया गया है। इसमें खास करके पुलिस भी इसमें इग्नोर है। और जितनी वो पढ़ने में तेज थी उतनी वो सुंदरता थी, उसकी सुंदरता ही उसकी जान का लेवा बन गया। हम सरकार से मांग करते हैं इसको तत्काल जो है CBI से जांच कराई जाए। नायरा कुमारी को पहले गलत काम किया गया है, उसके बाद उसको पीटा गया है और उसके बाद हत्या का स्वरूप देकर इस केस को रफा दफा करने के में ये प्रशासन लगा हुआ है। नीतीश कुमार महिला संवाद करने के लिए निकलते हैं, प्रगति यात्रा पे निकलते हैं, महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, वही महिला धरना प्रदर्शन कर रही है। सही कह रहे हैं, बेटी के न्याय के लिए। आप बल्कि सही कर रहे हैं। हम लोग जो है इसका नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज। मैं हूँ प्रीति प्रभा और इस समय हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हैं और यहाँ दलित समाज से कुछ लोग धरना पर बैठे हैं। नालंदा की बेटी नायरा को न्याय दो, हत्यारा को फांसी दो, इस मांग के साथ बैठे हैं। पीड़िता के परिवार हैं और कुछ दलित संगठन के नेता भी इसमें शामिल हैं और नारा लगा रहे हैं कि नायरा को इंसाफ देना होगा। तो क्या है पूरा मामला, चलिए हम इनसे जानते हैं। नालंदा की बेटी नायरा कुमारी को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। हर बहन को इंसाफ देना होगा, देना होगा, देना होगा। इसका नाम क्या है? कॉलेज का नाम गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज। मेरी बेटी यहाँ पढ़ने आई थी, कोई गांव से रहती थी तो गांव से रहकर यहाँ पढ़ने आई थी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से के जरिए पढ़ाई कर रही थी, तो पढ़ते घर में बेटी से सर समाचार सुबह शाम में बात करते रहते थे कि मेरी बेटी कैसी हो। वो भी फ़ोन करती थी, हम भी फ़ोन करके बात करते थे। बोले हम ठीक हैं मम्मी, आप लोग ठीक हो? हम कि हम ठीक है। उसी रात में 2 घंटा के बाद में खबर दिया, जिस दिन डेट हुई उस दिन 8 बजे रात के भी हम उनसे बात किए कि ठीक है बाबू, तो बोला हाँ मम्मी हम ठीक है। उसी 2 घंटा बीच में खबर आया NOCD के तहत से, प्रिंसिपल का तहत से, वहाँ का नीतीश कुमार के तहत से कि आपको बेटी का तबीयत खराब हो गया है। हमने बोला कि सर अभी हम बात किए हैं तो कैसे तबीयत उसको खराब हो गया? तो बोला हाँ खराब हो गया है, एक बैग तबीयत खराब हो गया। जब हम पटना PMCH में भर्ती कराने जा रहे हैं कि ठीक है सर भर्ती कराइए, ऐसा होगा तो अच्छा से इलाज करवा दीजिए। फिर 2 घंटे के बाद बोला कि बहुत इमरजेंसी है, आप जितना हाली आइए। यही नहीं बोला है कि आपको बच्ची डेट हो गई है। तो इतने में मेरे एक परिवार पर रहता था पटना में, तो उसको बोलें कि थोड़ा जाके मेरे बेटी को देखो तो कैसा हालत है। तो उसने आया तो देखा कि उसको फ्रेंड लोग है स्कूल का, कोई 2 लड़की थी और वहाँ का प्रिंसिपल था। बच्चा मरा हुआ बच्चा को पटना PMCH में भर्ती करने आया, मैंने हटाने के लिए कि स्कूल से हम हट जाए। तो बच्चा को वहाँ आपातकालीन में धर दिया। अब उसको बाद हम उसको भेजे तो बच्चा को भी, जिसको देखने के लिए भेजे हैं, उसको भी नहीं बता रहा है कि हम इस बच्चा को हम कैसे जाके उसको 1 घंटा के बाद उसको एंट्री होने दिया। वो दोनों निकला, बच्चा को मारा हुआ बच्चा को अंदर धर के निकला। उसको बाद हो गया तब बोला कि देखे मौसी तो बच्चा मरा हुआ है, और हमको बता रहा था कि बच्चा आपको जीवित। फिर हम भी रात में गए तो रात में हमको भी एंट्री नहीं होने दिया, बोला सुबह देखिएगा। फिर सुबह भी नहीं दे रहा देखने, बोलता कि हम यहाँ इस नाम का बच्चा है ही नहीं है। फिर कैसे करके कोशिश करके अपना फिर अंदर देखे तो मेरा बच्चा ऐसी आपातकालीन में से फेंका हुआ था, पूरा शरीर एकदम काट बना हुआ था। तो पहले बताया गया कि उसकी तबीयत खराब थी? जी पहले बताएगा कि तबीयत खराब। फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम भी हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम में बता रहा है हैंगिंग हुआ। हैंगिंग बता रहा है जी, लेकिन ऐसा हैंगिंग कुछ नहीं है, हम विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मेरी बेटी के साथ में रेप किया गया। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि उसके साथ रेप हुआ? रेप किया इसलिए किया गया है, उसके बॉडी से पता चल रहा है? बॉडी से पता चल रहा है पूरा ही। उसको हर जगह देखिएगा, पैर छिला हुआ है, गर्दन चपा हुआ है। अपने से बच्चा वो सुसाइड कर बोलता है सुसाइड किया, लेकिन मेरी बेटी सुसाइड नहीं किया है।
बच्चा को रेप कर को मर्डर कर अच्छा, दिया। पहले बताया प्रिंसिपल की तबीयत खराब है, जी। बाद में बता रहा है कि सुसाइड कर ली। सुसाइड वो कर बयान चेंज कर रहा है। बयान चेंज कर दिया। तो FIR करवाया आप लोगों ने? जी FIR करवाया। FIR क्या भी नहीं हुआ? कर रहा था तो बहुत रिक्वेस्ट किए और सर जी तो FIR लिए। कब की घटना है ये? 8/9/2024 का घटना है। 4 महीने हो ये गए, 4 महीने हुआ, अभी कुछ नहीं मेरा कोई अरेस्ट नहीं कोई हुआ। अरेस्ट नहीं हुआ। तो इसके लिए आप लोग कहीं पे बातचीत हुई है आप लोगों की? कहीं भी गए आप? बड़े अधिकारियों के पास पहुँचे? अधिकारी के पास बहुत गए थे मैडम, सब अधिकारी से हार के ही हम यहाँ पे बैठे। कहीं मेरा सुनवाई नहीं हुआ तो यहाँ बैठना पड़ा। कहाँ कहाँ गए? उसमें लिखा हुआ कहाँ कहाँ गए हैं, उतना ध्यान नहीं रहता। हम जहाँ जहाँ गए वहाँ पे लिख लिया मैडम। तो सर एक लड़की थी वो डेट हो गया और दिमाग पागल हो गया। राज्यपाल के पास गए हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री में गए हैं, मंगल पांडे के पास गए हैं, जनक राम अनुसूचित जनजाति में भी गए हैं, पुलिस महानिरीक्षक में भी गए हैं, IG कमजोर वर्ग में भी गए हैं, आरक्षित अधिकारी पूर्वी विभाग में भी गए हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पास गए हैं, अध्यक्षक महिला आयोग में भी गए हैं, अध्यक्षक महोदय राज्य अनुसूचित जनजाति में भी गए हैं, मानव अधिकार में भी गए। कहीं इतनी सारी जगहों पे आप जा चुकी हैं, सब लोगों ने क्या बोला? कुछ नहीं, बस करेंगे, बस काम होगा, पर बिना कान मुन के बैठ जाता है। कोई कुछ नहीं कोई किया नहीं अभी तक? कुछ करता है मैडम, कोई कुछ नहीं करता। 4 महीने से किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं? किसी को नहीं हुई, पुलिस आपसे पूछताछ करने आई? नहीं आई है। पुलिस से खुद हम चल के बात करने के लिए सोचते हैं तो पुलिस हमसे ही दूर भागते हैं। इतना समझिए कि कैसे हम आदमी हैं। कैसे दूर भागते? क्या आपको फटकारते हैं, भगाते, क्या हटाते करते? हैं, भगाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। किस थाना में FIR हुआ है? बहादुरपुर थाना में क्या आते हैं मैडम, उसमें ना भी हमको SC ST ऐड हुआ है और ना कोई गिरफ्तार को पकड़ा गया है और ना स्कूल को ताला मारा गया है। जब जाते हैं जब सीधे बोलता है होगा होगा होगा, बस। आखिरी अंत में हमने धरना पे बैठना पड़ा है। बड़ी गरीब फैमिली से, बहुत गरीब, खाने के लिए सोचने पड़ता है कैसे कहाँ कैसे रहें, किराया में रहते हैं, इतना गरीब है मैं। क्रेडिट कार्ड से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ा रहे हैं। आपके साथ जो ये लोग बैठे कौन लोग हैं? सारे परिवार के लोग हैं या फिर कौन लोग हैं? सब संगठन के आदमी हैं, बहुत ही रबदसिया धर्म में लोग के हैं और मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, इन लोग के जरिए हमें सपोर्ट ले रहे हैं कि हमें भी चलिए आगे का सपोर्ट रास्ता दिखाइए। आप क्या चाहती हैं? मेरा न्याय चाहिए, CBI जांच चाहिए और वहाँ कॉलेज का CC कैमरा चाहिए। जब मेरी बेटी गलती की होगी तो CC कैमरा तो ज़रूर दिखाएगा। ऐसे मुंह से हम बोल देंगे कि आपको बेटी खुद सुसाइड की है तो हम कैसे मान सकते हैं। और वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उसको हम बर्खास्त चाहते हैं कि मेरा इंसाफ नहीं तो बर्खास्त हो जाओ। वर्दी पहना है तो कम से कम हमें इंसाफ दो। ऐसा दिन देखने के लिए नहीं बेटी के लिए कुछ मेरा बात सरकार नहीं लगता है कि हम ये जाके मर जाए। इनको पानी वानी पिलाइए। हमको बेटी कहाँ चल गई। पानी पीजिए। बेटी अगर पानी पीजिए। कितना सुंदर सुशील बेटी थी हमको। मेरा नाम बच्चू रविदास है। मेरा नायरी है जो मेरी बच्ची थी वो सबसे छोटी बच्ची थी और यह जो गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज में डिप्टी थियरिया का है जो छात्र थी वो प्रथम ही वर्ग की वो छात्र थी। 2023 में एडमिशन करवाए थे और 2024 में मेरी बच्ची को हत्या कर दिया गया था। 8/9/2024 के ये कांड संख्या है, हत्या हुआ है। तो पहले तो हम लोग तो बच्ची को गरीब परिवार से हम लोग बिलोंग करते थे तो किसी तरह से वो बच्ची को पढ़ा लिखा करके आगे आए
फिर बच्ची जब आगे आने के बाद इंटर के बाद में उसका लगा कि नहीं हम कोई अच्छा एक जो कोई पॉलिटिकल या कुछ में हम तैयारी करें, तो उसको अच्छा लगा कि है जो हम मेडिकल डिपार्टमेंट में जाए। तो हम लोग मना नहीं किए, हम कि ठीक है जाओ। तो क्रेडिट कार्ड से वो लोन लेकर के 4 लाख का लोन लेकर के वो क्रेडिट कार्ड से निकाल के गुरुदेव पारा मेडिकल में एडमिशन करवाया गया और वो पढ़ रही थी DPTC का। और 8 तारीख 9वां महीना में संडे दिन पढ़ रहा था। उसके कॉलेज में कोई प्रोग्राम या कोई फंक्शन था, उस दिन वो बच्ची फंक्शन में गई थी और फंक्शन में जाने के बाद में अपने मोबाइल से वीडियो और प्लस फ़ोटो भी अपना और अपने सहेलियों के साथ में वो खिंचाई थी। और वो फ़ोटो शाम को वहाँ से छुट्टी होने के बाद अपनी मम्मी के व्हाट्सएप पर भी शेयर किया। उसकी माँ है जो फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप पर भी शेयर किया, मैंने भी देखा। तो सही तरह से एकदम पूरे खुशहाल था उसका, एकदम लग रहा था कि कोई अच्छा कार्य करके आया है जैसा वो खुश थी वो, और उसका तस्वीर में ऐसा दिखाई दे रहा था। उसके बाद में है जो अचानक रात में है जो 10 बजे 11 बजे के बीच में इसकी माँ का कॉल आता है मेरे पास में कि बउआ नायरा नहीं रहा। मैं बोला ऐसा क्या हो गया? तो अभी खुश थी और बात कर रही थी इसकी माँ से। मैंने भी 9 बजे रात में बात हुआ तो बोला था कि बउआ से बात हुआ 8 बजे तक ला। हमने पूछा तो बोला बउआ से बात हुआ 8 बजे तक ला, और माँ से 8 बजे तक ला बात हो रहा है, वीडियो कॉल, वैक्सीन कॉल और व्हाट्सएप से अपने सहेली से भी चीटिंग भी कर रहा है। और उसको बाद में 8 बजे के बाद में है जो उधर उसका सहेली जो चीटिंग कर रहा था उसका रिप्लाई मांग रहा था, तो इधर से कोई रिप्लाई नहीं जा रहा था नायरा के साथ में। तो सब उसके फ्रेंड भी चैटिंग कर रहे हैं। हाँ, उसका फ्रेंड जो मेरे गांव का जो उसका फ्रेंड था पहले का, जो इंटर का दोस्त था, वो चीटिंग कर रही थी। तो उसके बाद में उधर से चीटिंग किया तो है जो उसका चीटिंग नहीं आना चालू हुआ, बंद हो गया। तो लोग सोचिए इस लड़की की है जो सो गई होगी, 8 से ऊपर हो गया, तो चलो भाई सो गया या पढ़ रही होगी, तो उसने चीटिंग करना बंद कर दिया है। 8 साढ़े 8 बजे तक बात हुआ माँ से। उसके बाद में है जो 9 बजे 10 बाद में बात करता है कि अचानक नायरा नहीं रहे। मैं बोला ऐसा क्या हो गया? तो 10:50 में है जो गुरुदेव पारा मेडिकल का जो HOD है नीतीश कुमार का, वो मेरे मोबाइल पे कॉल आता है और मैं उसका कॉल रिकॉर्ड भी मैं किया हूँ, उसका HOD का कॉल रिकॉर्ड किया हूँ। वो बोला आप कौन बोल रहे हैं? मैं बोला कि आप कौन बोल रहे हैं? तो बोला कि आपका नायरा कौन है? मैं बोला कि मेरे बच्ची है। बोला कहाँ रहती है? हम कल के पटना में पढ़ती है। तो बोला क्या चीज़ के में पढ़ती है? मैं बोला कि है जो पारा मेडिकल की तैयारी कर रही है और DPT थियरी के वो डॉक्टरनी का जो होता है कोर्स वो कर रही है। बोला कि आप उसका कौन है? हम कि मैं उसका पिताजी हूँ। बोला आपका बच्ची का तबीयत ज़्यादा ख़राब है जो आप लोग आ जाए। मैं बोला ऐसा कैसा हो गया अचानक? 8 साढ़े 8 बजे तक माँ से बात कर रही है, बहन से बात कर रही है, बोला है सबसे चीटिंग कर रहा है, और अचानक है जो आधा घंटे 1-2 घंटे के अंदर में क्या हो गया? बोला कि आपको आना है कि नहीं आना है, जो आप आइए। आधे घंटे पहले वो सबसे चैटिंग कर रही थी, हाँ। वीडियो कॉल पे बातें कर रही थी, आप जी। ये कह रहे हैं ना? जी, 8 बजे तक लोग सारी चीज़ एकदम खुशहाल थी, बात भी कर रही है। 8 बजे के बाद में है जो फिर 10:50 में HOD का कॉल आता है मेरे यहाँ। तो बोलता है कि आपका नायरा की तबीयत ख़राब है, ऐसी ऐसी बात है जो हम पटना PMCH में जाकर एडमिट कर दिए। तो हम लोग बोले कि ऐसा क्या हो गया उसके साथ में जो है जो उसको पटना से PMCH में एडमिट करना पड़ा। अरे हल्का फल्का मौसम के अभाव से उसका सर्दी खांसी या बुखार या सर दर्द या पेट दर्द या शरीर में पेन होगा या दर्द होगा, लेकिन ऐसा क्या अचानक इतना सीरियस हो गया कि जो उसको पटना PMCH में एडमिट करना पड़ा। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बोला कि हाँ सीरियस है, जो आप आइए आपका बच्चे आए। तो मैं बोला कि अगर कोई तरह के अगर तकलीफ़ होगा मेरे बच्चे के साथ में तो आपको है जो पुलिस प्रशासन को आपको जवाब देना पड़ेगा। तो HOD एकदम पूर्ण रूप से जवाब दिया, मेरे मोबाइल में भी कॉल रिकॉर्डर है। बोला कि हाँ हम ठीक है, जो हम देख लेंगे, हम पुलिस को हम जवाब देंगे, जवाब देने के लिए हम बैठे हुए हैं। तो आज मेरे बच्चे के साथ में वो गलत किया है, वो लगता है दुष्कर्म किया, और घटना कर देने के बाद में वो रस्सी से दबा करके है जो उसको हत्या किया गया है। एकदम साफ निशान आता है उसको फ़ोटो में, और उसके शरीर में हम लोग मंजिल को मट्टी को देखने के बाद में वो लग रहा है कि रस्सी से पकड़ कर इसे दबाया गया है, पाँव पे लाठी दे करके लाठी डंडा से मारा गया है, दोनों पैर के उंगली अंगूठे में पूरा गहरी जख्म है, गहरी जख्म। अगर है जो खुदकुशी करता है तो अगर पंखा लटकाता है तो बीच में पंखा रहता है, उसको हाथ पैर मारने के लिए उसको जगह नहीं। जब पक्का प्लास्टर है तो उतना जख्म कहाँ से आया और पाँव में मिट्टी कहाँ से आ गया? जो है जो 4थे फ्लोर पर वो लड़की रह रही थी, स्कूल से आए शूज़ और जुराब पहन करके, तो उसको पैर में मिट्टी नहीं लगना चाहिए, तो मिट्टी लगा कहाँ? इसके लिए है कि मेरे बच्ची को बहला फुसला करके हॉस्टल से बाहर ले गया, उसके साथ में दुष्कर्म किया और उसको है जो पूरा हत्या कर दिया, और हॉस्टल में ला करके उसका आत्महत्या का रूप दिया गया। इसमें खास करके पुलिस भी इसमें इग्नोर है,
वहाँ का बहादुरपुर थाना का और जो थाना प्रभारी है इसमें है जो पूरे रूप से इन्वॉल्व है और उसके हत्या करवाने में उसकी पूरी साजिश है। थाना प्रभारी को आप जानते हैं? हाँ, थाना प्रभारी को हम लोग जानते हैं, वहाँ से कई बार गए, रिपोर्ट भी मांगे, सब चीज़ मांगे, तो मुझे बहला फुसला कर कह रहा है कि हम आज भेजते हैं, आज देंगे, कल देंगे, ऐसे करके मैं कई बार गया है। जहाँ तक मेरे मोबाइल जो है, मोबाइल नंबर है वो थाना प्रभारी का है जो ब्लैक लिस्ट में भी डाला हुआ है। अभी भी अगर कॉल कर सकते हैं, अभी भी एक भाई और बंधु आए थे मीडिया वाला, उसने कॉल किया, बोला कि आप थाना का कॉल कीजिए, तो मैंने थाना का कॉल किए तो 4 बार एक रिंग होने के बाद में कॉल एंड हो जाता है और कट हो जाता है। इसका शिकायत मैं पटना का पूर्व एसपी जो है, जो सिटी का मेन एसपी है, मैं वहाँ जाके किए हैं कि सर मेरा है जो नंबर भी थाना प्रभारी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। बोला है कि और एसपी से थाना प्रभारी भी शिकायत किया कि है जो उसके पिता जो मृत है, जो गार्जियन है, हमें बार बार धमकी देते हैं। बोलिए प्रशासन थाना प्रभारी की मैं क्यों धमकी दूँगा, मैं क्यों उल्टा बोलेगा? ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसके पास में सीसीटीवी कैमरा भी लगा होगा, उसमें आवाज़ आता होगा थाना में कि हमने क्या बोला है, नहीं बोले। यही से तो है जो निकाल सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्ड निकाल सकते हैं कि मृत का परिवार नायरा के क्या बोले, उसका पिता, उसकी माँ, हम लोग दोनों मिल करके जाते थे, हर सारी चीज़ मांगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं मिला ना उसको। है हम लोग है जो मजदूरी करते हैं, हम बाहर में है जो खड़ते हैं, घर पे है जो खेती गृहस्थी के काम करते हैं। हम लोग परदेसी मजदूरी है और उसी से हम लोग अपने बच्चे को है जो जीवन पालन पोषण करते थे। कितने बच्चे हैं आप? मेरे पास में 2 बच्चियाँ, 1 बच्चे थे, जिसमें से मेरी बच्ची छोटी थी, एक बड़ी बच्ची है। जो मेरी बड़ी बच्ची वो वहाँ है, और वो सबसे जो छोटी बच्ची वो टैलेंट थी और पढ़ने में स्मार्ट थी, और सबसे वो बोला था कि पापा आपको 400 रुपये मजदूरी से आपको कोई कार्रवाई नहीं होगा, हम लोग पढ़ लिख करके आगे बनेंगे तो एक डॉक्टर, एक छोटा सा डॉक्टर बन करके फिर पढ़ाई करेंगे तो फिर इससे बड़ा डॉक्टर बनूंगा, तो आपको है जो सुखी जीवन दूंगा। लेकिन मेरे तो है जिस पेड़ को लगाए वो फूटने से पहले मेरे पेड़ को काट दिया गया, तो मैं कहाँ जाऊँ? और मेरा कोई सहारा नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं उम्मीद रखा था, सबसे मेरी लाडली बेटी थी, सबसे बात मानती थी, इतनी अच्छी थी ना कि है जो मुझे समझाती थी। कभी कदार मैं अपने दोस्तों के साथ में अगर 1 घंटे 2 घंटे लेट तकला रात में रहता था तो मुझे समझाते थे कि पापा इतने टाइम तकला कहाँ आप हैं। लेकिन फिर भी है जो उस मेरे बच्चे के साथ में वो हत्या किया गया दुष्कर्म। हमको तो लगता है कि सबसे पहले जो थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए मैं इस केस से, और इसमें दूसरे आयोग का रखा जाए। अब इसको CBI से जांच करवाए। हम लोग है जो हर तरह से मैंने की, सरकार का जितने भी है जो वरीय पदाधिकारी है सभी जगह मैं गया हूँ। एक अकेले माँ बाप दोनों मिलकर दिन भर भूखे प्यासे रह के, पटना का कोई ऐसा गली नहीं है कि जिसमें मैंने नहीं गया। आज तकला मैं नालंदा जिला के रहने वाला, इतने पटना के गलियाँ नहीं देखा था। जो आज ऐसा दिन आया जो मैं हर पटना का गली अगर खोजेगा बताएगा कि पटना का सरकारी ऑफिस कहाँ है, तो अगर मुझसे मीडिया वाला पूछे तो मैं बताऊंगा कि किस जगह कौन सा ऑफिस स्थिति है, किस जगह कौन सा अफसर बैठता है, वो मैं सारी डिटेल दे सकता हूँ। इस जगह बैठे बैठे मैं सारी जगह गया हूँ मैडम। बिहार के मुख्यमंत्री के पास में गया, बिहार के राज्यपाल के पास में गए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के पास में गए, और उसके बाद में है जो हमारे SC है मंत्री हैं उनको पास में भी गए हैं, है जो DGP के पास में गए, या IG कमज़ोर वर्ग के पास में गए हैं, SSP के पास में गए, पूर्वी सिटी SP के पास में गए, DSP के पास में गए हैं। हम लोग सारी जगह से हम लोग थक चुके हैं। आज हम लास्ट में लाचार होकर करके आज हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। ऐसा घटना पता चला है कि वहाँ 2 बार ऐसे लड़कियां का है जो सुसाइड करके घटना किया गया है और सुसाइड किया गया। हमको लगता है वो दोनों भी है जो लड़कियां से और भी 2 लड़कियों के साथ घटना घट चुकी है जिसको सुसाइड का रूप दिया, हाँ सुसाइड का रूप दिया गया है। और ऐसे भी है जो वहाँ पर 1 बार नहीं 2-2 3-3 2-2 बार वहाँ के जो 22 हॉस्टल है, 22 हॉस्टल का जो लड़का है उस हॉस्टल में घुसा और तोड़ फोड़ मोबाइल तोबाइल भी छेड़छाड़ किया गया है। लेकिन हम लोग उससे है जो कॉलेज से CCTV कैमरा मांग रहे हैं, उससे देखने के लिए मांग रहे हैं कि साफ साफ चेहरे में मेरे बच्ची को किस रास्ते से लेके गया, कहाँ लेके गया, वो मांगते हैं। तो अभी तक ला देने के लिए कोई तैयार नहीं, ना पुलिस ना हॉस्टल को कॉलेज को आदमी देने के लिए तैयार। हम लोग है जो सारी चीज़ RTI के तहत से रिपोर्ट भी मांग रहे हैं,
हम लोग ऐसे एसपी को दिए थे, पूर्व एसपी को पास में दिए, और वहाँ से जो जुड़े हुए में गुरुदेव पारा मेडिकल जो कॉलेज जो संबंधी जुड़ा हुआ था, उसने भी हम आरटीआई के तहत से रिपोर्ट मांगे हैं, और जो थाना से भी जुड़ा हुआ था, जो थाना से भी आरटीआई के तहत से रिपोर्ट मांगे हैं, तो हमारी कोई रिपोर्ट नहीं आया है। जो रिपोर्ट मांगे हैं, एक रिपोर्ट अगर दिया है मेड केस की गुरुदेव पारा मेडिकल से, जो रिपोर्ट मांगे हैं वो रिपोर्ट नहीं दिया। वो बोला है कि सारी रिपोर्ट है जो पुलिस के संज्ञान में जांच में हम लोग भेज दिए हैं। एसपी से जो रिपोर्ट मांगे हैं, एसपी है जो डीएसपी को दिया गया है, तो डीएसपी से भी जो लेटर आया है उसमें कोई रिपोर्ट ऐसा जो हम मांगे हैं जो नहीं मिला है। थाना से जो रिपोर्ट मांगे हैं अभी तक पूरा महीना दिन लग गया है। 18/12 को हम लोग दिए हैं, कल मेरा 18 तारीख पड़ जाएगा, 18/1 पूरे 1 महीना हो जाएगा। वहाँ से है जो एक भी तकला अभी रिपोर्ट नहीं है आरटीआई के तहत के रिपोर्ट से। और जिसने हम लोग कॉल करके भी मांगे हैं, तो कॉल करके बोला है थाना प्रभारी कि हाँ हम अभी है जो कल तकला हम है जो बाय पोस्ट कर देंगे, लेकिन है जो अभी तकला बाय पोस्ट भी नहीं किया। आज भी है जो मीडिया महोदय से है जो थाना प्रभारी को भी कॉल करवाया, और मेरा नंबर ब्लॉक किया, मेरे नंबर से कॉल किया तो नहीं लगा, तो अपने नंबर से कॉल किए, तो उसने बोला कि हम अभी का भी भेजते हैं, तो अभी तक भी रिपोर्ट नहीं है आरटीआई के तरफ से। जो चीज़ हम लोग मांग रहे हैं बच्ची का कि मेरा क्या है नहीं है वो दीजिए, तो अभी तक आरटीआई के तहत से रिपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं। इसके चलते है कि लगता है कि थाना प्रभारी पूर्ण रूप से रुपया खा कर के बैठा है, और मेरे केस को रफा दफा करने के लिए वो साजिश लगा रहा है। साजिश नहीं, पूरे उम्मीद है, पूरे 100% है जो इस केस को निपटने के लिए बराबर कर रहा है, नीप चुका है, और मेरे बच्चे को न्याय देने के लिए नहीं। और वहाँ जाने के बाद थाना में जाते हैं तो थाना प्रभारी बोलता है कि ज़्यादा आवाज़ नहीं करो, नहीं तो डंडे से मार करके थाना से बाहर कर दूंगा। ये मेरे साथ में कहता है, एक पीड़ित परिवार का माता और पिता के साथ में थाना प्रभारी बोलती है। एक वहाँ पे रोशनी नाम की मैडम है, वो मेरे पत्नी के ऊपर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि यहाँ थाना है, तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा बाप का जागीर नहीं है, आप यहाँ से निकलो, ज़्यादा आवाज़ मत किया करो, नहीं तो धक्के मार करके थाना से निकाल दूँगा। ऐसा करके वो थाना प्रभारी एक रोशनी नाम की मैडम वो बोलती है। और हम लोग बोले गए थे कि अगर है जो फॉरेंसिक टीम आता है तो है जो हम लोग को टीम में गठित करके मेरे परिवार के साथ में फॉरेंसिक टीम में उसको जांच करवाया जाए, लेकिन कोई जांच नहीं करवाया गया। और हमको पोस्ट मास्टर है जो हमारे पीछे में भी करवाया गया है। हम लोग बोले थे इसको वीडियोग्राफी करते हुए में उसको पोस्ट मास्टर किया जाए, और उसका है जो सब चीज़ संज्ञान हम लोग का एक कॉपी सौंपा जाए। लेकिन हम लोग आरटीआई के तहत से मांग रहे हैं, तो हम लोग को कोई रिपोर्ट नहीं मिलता है, कोई कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ कहता है कि ठीक है जाओ काम हो रहा है, जाओ काम हो रहा है। मैं रामदो चौधरी हूँ, और मेरा संगठन का नाम अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उस नाते से मैं नायरा कुमारी के परिवार को मैं समर्थन देने आया हूँ। और इससे पहले बिहार शरीफ में 20/9/2024 को नालंदा जिला अधिकारी के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से अवगत करा के हम नायरा कुमारी के इंसाफ की मांग किए थे, और उन्होंने कहा था कि ये मामला पटना का है, और हम यहाँ से पटना को हम के जो भी हमसे बनेगा हम पटना वाले प्रशासन को सहयोग करेंगे। लेकिन उनका जो काम था वो पटना वाले को भेज दिए, और पटना वाला को चाहिए था कि नायरा के परिवार के पिता के परिवार को सहयोग करना, इंसाफ दिलाना। बाय नेम्ड जो गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है, जिनका नाम नीतीश कुमार है, उनका नाम दिया गया है, लेकिन 4 महीना बीत जाने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। इसे साफ जाहिर होता है कि पुलिस अपराधी गठजोड़ इसमें संलिप्त है। दूसरी बात, बिहार सरकार से मेरी शिकायत है कि जब हमने सीबीआई से जांच की कराने की मांग उठा रहे हैं, तो सीबीआई से जांच अभी क्यों नहीं कराया जा रहा है? अगर सीबीआई से जांच होगी तो इसमें निष्पक्ष जांच होगा, और जो इसमें दोषी है उसे दंडित करके उसे जेल भेजा जा सकता है। लेकिन अभी जो है इसकी जो है सीबीआई से जांच कमेटी नहीं बैठाई गई है। हम सरकार से मांग करते हैं इसको तत्काल जो है सीबीआई से जांच कराई जाए, ताकि कि जो आप कह रहा है, प्रशासन जो कह रहा है, और जो वहाँ के कॉलेज का जो लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या बच्ची ने किया है, तो कोई भी आत्महत्या करता है तो गर्दन से करता है।
और आप देख रहे हैं कि नायरा कुमारी को पैर में भी घायल करके उसको जख्म किया गया है। और आप ये भी देख रही होंगी कि उसका गर्दन का जो फांसी जो लगाता है आगे का दाग रहता है, लेकिन इसमें साफ जाहिर है कि पीछे से दाग है, काला का दाग है, रस्सी का दाग है। तो इसे साफ जाहिर है कि नायरा कुमारी को पहले गलत काम किया गया है, उसके बाद उसको पीटा गया है और उसके बाद हत्या का स्वरूप देकर इस केस को रफा दफा करने के में ये प्रशासन लगा हुआ है। उसी को हम लोग काटाच करते हुए वीडियो में देखा जा रहा है कि उसके पैर में मिट्टी का भी दाग है। मिट्टी भी लगी मिट्टी का भी दाग है। जब वो 4 तल्ला पर रहती थी तो वहाँ मिट्टी कहाँ से चला गया? सच्चाई ये है मैडम कि घटना से 1 महीना पहले ये गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और कुछ बॉयस लड़का जो है गर्ल्स हॉस्टल में प्रवेश कर जाता है, जिसका विरोध जो है नायरा कुमारी ने कहा कि ये गर्ल्स हॉस्टल है, इसमें बॉयस लड़का का आना अनुमति नहीं है। इसी के विरोध में लड़का जो है कूटप्रबंधित किया था, जिससे कॉलेज का कुछ उसका सामग्री जो है नष्ट हो गया था, जिसका जो है सारा जिम्मेवारी जो है नायरा कुमारी को दे दिया था कि मैं तुमसे 3 लाख रुपया वसूल करूँगा। ये कौन बोला था? नीतीश कुमार जो हुआ प्रिंसिपल बोला था। तो जो लड़की स्टूडेंट कैरियर कार्ड से वो पढ़ाई कर रही थी तो वो 3 लाख रुपए कहाँ से वहन करती? और इसी के चलते उसने आवेदन लिखा था, अंग्रेजी में लिखी थी, हाइट राइटिंग उसका अंग्रेजी में था। प्रिंसिपल देख के तंग रह गया कि ये छोटी सी लड़की अंग्रेजी में इतना सुंदर लिखता थी। नायरा की ये 17 बरस की थी और जितनी वो पढ़ने में तेज थी उतनी वो सुंदरता थी। उसकी सुंदरता ही उसकी जान का लेवा बन गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस केस में जो भी संलिप्त है उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो और उसको जेल भेजने का काम करे, और नहीं तो अभी तो ये छोटा सा आंदोलन किए हैं, इससे भी बड़ा हम उग्र आंदोलन करेंगे। दूसरी बात कि पीड़िता को परिवार को 1 करोड़ रुपया और उनको एक सरकारी नौकरी में दिया जाए और जो उनका जीवन सुरक्षा प्रदान किया जाए। दूसरी ओर कि जो भी सरकार के जो प्रावधान है वो प्रावधान इनको मिलना चाहिए। दूसरे मांग हमारा है कि जो तत्काल जो है कॉलेज को बंद किया जाए, पारा मेडिकल कॉलेज को बंद किया जाए और जो हुआ पढ़ रहा है उसको दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जाए और बिना पैसा दिए वहाँ उसका कोर्स पूरा किया जाए। ये हम लोग का मांग है। सेकंड आवेदन में भी थाना प्रभारी जो है इग्नोर कर रहे हैं कि मतलब ये ऐसा मत लिखिए, टाइम पास कर रहे हैं, किसी तरह चाह रहे हैं कि केस न दर्ज करें, ये लोग चले जाए। फिर सेकंड मतलब जो है कि उसमें भी किया, तब जाकर के लास्ट में हम बोले कि भाई जदयू में हम हैं सर, इस तरह से आप कर रहे हैं तो हम वरीय पदाधिकारी को अपना मतलब जो है कि वरीय नेता को हम जो है सूचना देंगे, ऊपर तक जाएगा। फिर मतलब जो है कि इसलिए मतलब जो है कि दर्ज किया जाता तो दर्ज मतलब जो है कि ये 3रा आवेदन पर, और वो जानते हुए भी उतना देर में वो जान गए कि ये लोग रविदास समाज से है, उसके बावजूद भी SC एक्ट नहीं लगा और उसको जो है थाना प्रभारी खुद ही मतलब जो है कि जजमेंट कर रहे हैं कि बच्ची जो है मतलब जो है कि सुसाइड की हुई है। तो मतलब जो है कि वहाँ का वीडियो मतलब जो है समझ में आ गया सर, लेकिन आप एक नेता हैं, आपकी पार्टी सरकार में है और फिर ये किसी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। 4 महीने हो गए, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। आप जो कह रहे हैं, आपके पार्टी के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद करने के लिए निकलते हैं, प्रगति यात्रा पे निकलते हैं, महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, वही महिला धरना प्रदर्शन कर रही है सही कह रहे हैं, बेटी के न्याय के लिए। आप बल्कि सही कर रहे हैं। हम लोग जो है इसका जवाब देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का नियत साफ है और साफ है, लेकिन कुछ पदाधिकारी जो है जो इस तरह के जो पदाधिकारी जो है जैसे प्रभारी जो है, हम भी जो है पार्टी में जो है माननीय मंत्री जी से फ़ोन करवाएं अपना मतलब जो रूलिंग पार्टी में, प्लस मतलब जो है कि जनक जी से भी फ़ोन कराएं, प्लस मतलब मंगल पांडे जी भी मतलब जो गए, प्लस मतलब जो कि राज्यपाल को दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन दिया गया, हर जगह दिया गया है। वहाँ से निर्देशित हो जाता है वरीय पदाधिकारी को। बड़े पदाधिकारी हो गए। अभी तो देख रहे हैं सामने कि हम लोग को खुद आना पड़ रहा है, रोड पर बैठना पड़ रहा है। अधिकारियों के तब आपके सामने घुटने टेक रही है, आप ये बात कह रहे हैं सर? देखिए अब तो सामने देख रहे हैं ना कि हम लोग को खुद बैठना पड़ रहा है धरना पर न्याय के लिए, कि ताकि उस बच्ची के साथ न्याय हो। अगर जो है मतलब जो है कि अगर सुसाइड की हुई है तो पैर में मतलब चिन्हासी है, मट्टी लगा हुआ है, तो हम सब वो जहाँ रहती थी हॉस्टल में, स्क्रीन पे भी वो वीडियो दिखा रहे हैं जहाँ हॉस्टल में रहती थी। आप ये बताइए ना, आप इनके साथ मिलकर ये कहीं बाहर और बड़ा मामला न बन जाए,
इसकी कोशिश कर रहे हैं या फिर इनकी मदद कर रहे हैं? अगर मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो आपकी सरकार है। अभी लिखित में और लोगों को हम लोग देंगे। 4 महीना हुआ है, 4 महीना से हम लोग दौड़ रहे हैं। थाना प्रभारी को, डीएसपी को, एसपी को, आईजी को, तो आप मानिए डीजीपी ना को, कि आपकी सरकार में महिलाओं के साथ ये हालत हो रही है। ताकि हम लोग इसलिए बैठे हैं कि ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जाए और ऐसे प्रभारी पर कार्रवाई हो जिसके तहत जो है उसके लिए सरकार आपको बदनाम बैठने हो की रहा क्या है। जरूरत है? आप तो सीधा जाके उनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल हम लोग करेंगे। एक मतलब जो एक टीम बना करके हम लोग जो है अभी जो है रिटर्न में भी दिए हैं हम लोग, एक टीम बना करके हम लोग मिलेंगे भी। ठीक है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग समय भी मांग रहे हैं, कार्यालय में भी मतलब कर रहे हैं, समय हम लोग को मिल नहीं रहा। क्या नाम है समय आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, ये मामला प्रकाश में आ गया, हाँ। मीडिया के सामने आ गया। अभी हमारी अभी बात हम लोग जो होगी। मिलेंगे तो मौखिक इन्होंने रूप से कहा माननीय कि मुख्यमंत्री जी को ही 40 से कहेंगे, ज्यादा मौखिक रूप मीडिया से। वाले यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसमें न्याय नहीं मिलती है तो किसकी किरकिरी होगी? किरकिरी बिल्कुल होगी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि प्रभारी आपकी साहब पर सरकार कार्रवाई हो, की होगी अविलंब ना? मतलब जो है कि उसको जो है उनको सस्पेंड किया जाए। ठीक है, उसके बाद उन पर कार्रवाई किया जाए अविलंब जो है। आप लोगों के माध्यम से आवाज़ तेज हो, इसके लिए हम लोग जो जी, यहाँ तो हैं। चलिए ये मानते हैं कि बीजेपी और जेडीयू में नेताओं की भी बातें नहीं सुनी जाती है, बड़े अधिकारियों की भी बातें नहीं सुनी जाती है, छोटे छोटे जो अधिकारी हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। यही है ना मामला? जी जी। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद की बात करते हैं, वो कहते हैं कि वो सत्ता में काबिज है महिलाओं की बदौलत, क्योंकि महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है उनके वोट बैंक में। वहीं एक लड़की के माता पिता 4 महीने से दर दर भटक रहे हैं, अधिकारियों के दफ्तर जा रहे हैं, मंत्रियों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, हर जगह उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। और अब तक 4 महीने हो गए, FIR किया गया, लेकिन अब तक जिन दोषी को अरेस्ट नहीं किया गया है, ना ही पुलिस ने इसमें कोई इंटरफेयर किया है, बल्कि थाना जाने पर माता पिता को डांट फटकार कर भगा दिया जा रहा है। तो ये मामला अब प्रकाश में आ चुका है, मीडिया के सामने आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर थक हार के माता पिता और कुछ दलित संगठन हैं, उसके लीडर्स हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके साथ उनके समर्थन में बैठे हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि ये बात सरकार तक पहुँच पाती है या नहीं, और पहुँचती है तो फिर सरकार किस तरह से इस पर निर्णय लेती है।